इंडिया पर प्रहार, मजबूत हुआ नारा, 400 के पार। बीजेपी के लिए क्या क्या लाए नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 17 विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी। मीटिंग और नई गठबंधन का मकसद भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना था। हालांकि कुछ महीनों बाद ही स्थिति बदली और नीतीश दोबारा भाजपा के साथ आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है। क्या फायदा? आंकड़े बताते हैं कि जेडीयू को भी अकेले के बजाय गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरने पर फायदा होता है। साल 2014 में बिहार की तीनों बड़ी पार्टियां राजद, जदयू और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो जदयू नालंदा और पूर्णिया की 2 सीटों तक सीमित रह गई हैं और वोट शेयर 16.04% रहा। जबकि 2019 में एनडीए के साथ लड़ने पर जदयू को 16, भाजपा को 17 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई थी। 2019 का वोट शेयर बताता है कि 39 सीटें जीतने वाली एनडीए का वोट शेयर 54.40% का था, जिसमें 22.3% का योगदान जेडीयू से आया था। कहा जा रहा है कि अगर साल 2024 में महागठबंधन पर बढ़त हासिल करने के लिहाज से नीतीश का आना भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पहले आरजेडी महागठबंधन के साथ पहुंचा। 22.3% वोट शेयर फिर एनडीए के खाते में जुड़ सकता है। 2009 लोकसभा चुनाव भी भाजपा और जदयू के लिए अच्छी खबर लाए थे। दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर 37.97% वोट शेयर के साथ 32 सीटें अपने नाम की थी। तब जदयू 25 सीटों में से 20 पर जीती थी और 15 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा को 12 सीटें मिली थी। विपक्षी इंडिया गठबंधन का विक्टर निश्चित है हेमंत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में जदयू के महागठबंधन से नाता तोड़ने और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन का विक्टर निश्चित है, क्योंकि इसका कोई वैचारिक आधार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, इस इंडी गठबंधन का विक्टर अब निश्चित है। इस गठबंधन का कोई वैचारिक आधार नहीं है। इंडिया गठबंधन को झटका। साल 2022 में बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद ही नीतीश विपक्ष को एकजुट करने में लग गए थे। तत्कालीन डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने दिल्ली समेत कई राज्यों के दौरे किए। वे सफल भी हुए और कई बड़े नेताओं को एक मंच पर ले आए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDIA के कप्तान के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन खबरें रही कि संयोजक के तौर पर उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी। भाजपा में एंट्री की कहानी। जनवरी की शुरुआत में INDIA गठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष को आगे बढ़ाया गया था, तभी नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मन बना लिया। नीतीश के बेहद नजदीकी नेता भाजपा नेताओं से संपर्क किया। वे पहले से ही इनसे संपर्क में रहे हैं और इनसे नजदीकियां भी रही हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व को भी लगा कि यही समय है कि जब वह न केवल INDIA गठबंधन को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, बल्कि अपने इस बार 400 पार के लक्ष्य की तरफ भी मजबूती से बढ़ सकते हैं। भाजपा से संकेत पाने के बाद नीतीश कुमार ने धीरे धीरे INDIA गठबंधन से दूरी बढ़ानी शुरू की। इस बार के गठबंधन में भाजपा के अनुसार लिए जाएंगे फैसले। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार नीतीश कुमार से गठबंधन करने से पहले सारी स्थितियों और हर मुद्दे पर स्पष्ट बात भी रखी। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही कहा कि अब अगर नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से अलग होते हैं तो वे उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। नीतीश की भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी बात कराई गई और दोनों के बीच भावी तालमेल का खाका भी तय किया गया। जब सब कुछ तय हो गया तो भाजपा ने अपने राज्य के नेतृत्व को विश्वास में लेने का फैसला लिया और बीते 3-4 दिन में सारी पटकथा को अंजाम दिया। भाजपा ने भी साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद की स्थितियों पर आगे विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जदयू को यह भी साफ कर दिया गया कि लोकसभा में सीटों के बंटवारे में इस बार उसे भाजपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। इसके अलावा बिहार के अलावा अन्य किसी राज्य में कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही बिहार में भाजपा के अन्य सहयोगी दलों को मिलने वाली सीटों में भाजपा का फॉर्मूला ही माना जाएगा।